हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर कपास का शहर कहलाता है? मोहनजोदड़ो। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? लिच्छवी। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस सुल्तान ने शतरंज का खेल को प्रतिबंधित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सी इमारत अकबर के शासनकाल में नहीं बनी थी? कौन सी इमारत अकबर के शासनकाल में नहीं बनी थी? ताजमहल। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की? गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुतुब शाही वंश ने की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? मंगल पांडे को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम सेनानी माना जाता है। मंगल पांडे। दंडी की यात्रा कब शुरू हुई? दंडी की यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू हुई। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी माँ को मानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी माँ को मानते थे? मातृ देवी माँ। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलाभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलाभिलेख कौन सा है? गिरनार शिलाभिलेख। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी रक्षा के लिए मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया? सैनिकों की सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया। इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता अफ्रीका से आया था।
कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई। बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? आदिल शाह ने। बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण आदिल शाह ने करवाया। वंदे मातरम गीत किसने लिखी? वंदे मातरम गीत किसने लिखी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? अधिनियम 1935 को मिनी संविधान कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया? साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। चोल शासकों द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चोल शासकों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। महाजनपद काल में अंग देश की राजधानी चंपा थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन सा शासक जजिया कर हटाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शासक जजिया कर हटाने के लिए प्रसिद्ध है? अकबर। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा? अकबरनामा और आईने अकबरी अब्दुल फजल ने लिखा। किस शासक ने भारत में सिक्कों का डबल दीनार जारी किया? किस शासक ने सिक्कों का डबल दीनार जारी किया? गुप्त वंश के शासकों ने भारत में सिक्कों का डबल दीनार जारी किया। गोलकुंडा का प्रसिद्ध हीरा कौन सा था? कोहिनूर गोलकुंडा का प्रसिद्ध हीरा था। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से संबंधित थे? अजमेर से। स्वराज का नारा किसने दिया? स्वराज का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का नारा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस सत्र में हुआ? 1907 सत्र सूरत शहर में हुआ।
अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम लॉर्ड चेम्स। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन थी? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन थी? सभा। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? धर्म का चक्र घुमाना। पतंजलि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? योग सूत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। कौन सा शासक शेरे हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध था? शेरशाह सूरी। इब्न बतूता किस शहर के शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। किस सुल्तान ने पहली बार न्याय के लिए घंटा लगाया? किस सुल्तान ने पहली बार न्याय के लिए घंटा लगाया? जहांगीर ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 का अधिवेशन संपन्न हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में जिन्ना द्वारा हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो। सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। कौन सा मौर्य शासक जैन धर्म का अनुयायी बना? कौन सा मौर्य शासक जैन धर्म का अनुयायी बना?
चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। किसने इल्तुतमिश की दिल्ली का सुल्तान बनने की मदद की? किसने इल्तुतमिश को दिल्ली की सुल्तान बनने में मदद की? कुतुबुद्दीन ऐबक। नवरत्न किस मुगल साम्राज्य के दरबार में थे? मुगल साम्राज्य अकबर के दरबार में नवरत्न। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई। कौन सा मुगल शासक जिंदगी के लिए जहर पीने के रूप में जाना जाता है? जिंदगी के जहर के पीने के रूप में जाने जाते थे मुगल शासक बाबर। गोलकुंडा का प्रसिद्ध चार मीनार किसने बनवाया? कुतुब शाही वंश। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम लीग रूल की स्थापना किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक और बी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और बेसेंट ने मिलकर होम लीग की स्थापना की। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। वेदों के कितने भागों में विभाजित किया गया है? वेदों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में वेदों को विभाजित किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। मौर्य साम्राज्य में कौन सा कर सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था? उदक भाग। हड़प्पा सभ्यता में कपास को क्या कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता में कपास को करपास कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष थी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य दोनों था। किसने सुल्तान की उपाधि सबसे पहले ग्रहण की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि सबसे पहले ग्रहण की। किस सुल्तान को जहर सिक्का और दाग प्रणाली लागू की? किस सुल्तान ने हजार सिक्का और दाग प्रणाली लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं को अलग कर दिया? महावीर स्वामी ने। कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना? कौन सा शहर
विजयनगर किस साम्राज्य का राजधानी बना? हम्पी शहर। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था बिना मुकदमे के कैद करना। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? चंपारण में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। चंपारण सत्याग्रह। किस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया? गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के तहत। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा धातु से। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजा का राज्याभिषेक। अशोक ने अपने शिलालेख किस भाषा में लिखवाया? प्राकृत भाषा में अशोक ने अपने शिलालेख को लिखवाया। गुप्तकालीन सिक्के किस धातु के बने होते थे? गुप्तकालीन सिक्के सोना धातु के बने होते थे। पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? व्याकरण के पाणिनि विद्वान थे। कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। किसने इबादत खाना की स्थापना की? इबादत खाना की स्थापना अकबर ने की। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई।